आरोग्य में निवेश भाग 3 वैद्य दिलीप गाडगिल हिंदी। तो स्वास्थ्य के निकष क्या है, इसके बारे में हम बहस कर रहे थे। और केवल भौतिक स्तर पर स्वास्थ्य समझ लेना ये गलत साबित हो सकता है या उससे गलत सहमियां इस प्रकार से हो सकती है, अधूरा ज्ञान इस प्रकार का है। लेकिन फिलहाल इंश्योरेंस कंपनी को इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स चाहिए कि जो सभी के लिए कॉमन इस प्रकार के हो, और इसलिए इसी प्रकार के निकषों का प्रयोग अभी पॉलिसी बनाते समय किया जाता है। तो भौतिक स्तर पर काफ़ी इस प्रकार की जांच होती है, जैसे कि खून की जांच हो, ईसीजी हो, एक्सरे वगैरह हो, वगैरह वगैरह। हम इन व्यक्तियों का 4 गठों में विभाजन कर सकते हैं। पहला जो गठ है उसमें व्यक्ति खुद स्वास्थ्य का एहसास कर रही है और सभी निकष जो भी है वो भी नॉर्मल इस प्रकार के हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है और जो पॉलिसी के नियम के अनुसार पॉलिसी दी जा सकती है। चौथा जो गठ है उसमें व्यक्ति को खुद कुछ परेशानियां है, कुछ लक्षण है और निकष जो है वो भी अच्छा नहीं बता रहे कि स्वास्थ्य है, इस प्रकार के बता नहीं रहे हैं। तो ऐसे हालात में इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि ये धोखादायक है पॉलिसी देना इसके लिए, तो और परीक्षण होते रहते हैं। फिर भी अगर पॉलिसी दी जाती है तो उसका प्रीमियम बढ़ाया जाता है। बीच वाले जो 2 गठ है उसमें व्यक्ति का अनुभव और परीक्षण, इनमें तफावत इस प्रकार की होती है। जैसे दूसरे गठ में व्यक्ति को कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन परीक्षण कह रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनकी शुगर लेवल बढ़ गई है वगैरह इस प्रकार से। तो उनको कहा जाता है नहीं, आप स्वस्थ नहीं है, आपको ये दवाइयाँ तुरंत शुरू करनी पड़ेगी। और फिर और कुछ निकष लेंगे तो फिर पॉलिसी देनी है नहीं देनी है, कितना प्रीमियम लेना है, ये सोच सकते हैं। और तीसरा जो गठ है उसमें व्यक्ति को तकलीफ हो रही है लेकिन निकष नॉर्मल है, तो उसको कहा जाता है कि नहीं, आपको भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है वगैरह जो है वो फालतू बातें इस प्रकार के, उसमें जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपके सभी रिपोर्ट जो है नॉर्मल है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत इस प्रकार की नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये इसमें एक अधूरापन है क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल, मानसिक भाव वगैरह का एस्पेक्ट लिया नहीं गया। और दूसरी बात ऐसी है कि इसमें गलत सहमियां निर्माण हो सकती है। चाहे पहले गठ के बारे में हम विचार करेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि सचमुच ही व्यक्ति अच्छी हो, स्वस्थ हो और नियमित रूप से योग व्यायाम वगैरह कर रही हो, जंक फूड फास्ट फूड खा नहीं रहे हो, तो ठीक है, जो निकष निकले हैं कि वो स्वस्थ है वो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसी अगर स्थिति नहीं है, उस व्यक्ति की जीवन शैली अच्छी नहीं है, जंक फूड फास्ट फूड वगैरह ले ले, रात को देर से सो रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो यही स्थिति बरकरार रहेगी, ये बात नहीं है, तो ये आगे जाकर बिगड़ भी सकती है। वैसे ही चौथे गठ में जो व्यक्ति है उनके स्थिति का कारण क्या है ये ढूंढना बहुत जरूरी होगा, और वो लाइफस्टाइल या फिर खाने पीने की आदतें वगैरह में ढूंढकर उनको पहले ठीक करना पड़ेगा और फिर दवाइयों का जो भी कुछ प्रयोग करना है वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे ही दूसरे गठ में अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है तो फिर से जीवन शैली वगैरह के बारे में ही सोचना पड़ेगा, उनमें सुधार लाना पड़ेगा। और तीसरे गठ में भी इसी प्रकार का होगा कि जीवन शैली या खाने पीने की चीज़ें, स्ट्रेस वगैरह कुछ है क्या, ये देखना पड़ेगा, तभी हमें सद्य स्थिति का एहसास इस प्रकार का होगा।